नेताओं ने, अमीरों ने और धनपशुओं ने तो पहले ही हम लोगों को बता दिया था कि गरीब और मध्यम वर्गीय होना एक तरह का पाप है, लेकिन गरीबों और मध्यम वर्गीयों के संरक्षण का हमेशा दावा करने वाली पत्रकारिता में जो प्रिंट पत्रकारिता है, प्रिंट जर्नलिज्म है, यानी प्रिंट मीडिया है, उसने भी अब बता दिया कि गरीबों का कोई स्थान नहीं है, गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो सिर्फ नेताओं की, अमीरों की, अरबपतियों की, धनपशुओं की, इनकम टैक्स चोरों की और जीएसटी चोरों की, आर्थिक अपराधियों की या अपराधियों की। इन्हीं सब पर बात करेंगे। उसके पहले मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, मेरा जय हिंद, मेरा जय बिहार। मैं हूं एसके पंकज, वकील सह पत्रकार। ये तस्वीर जो है वो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, ये अखबारों ने छापा है। दरअसल हमारे जिले के जो जिला सरकार के मुखिया पति हैं गप्पू राय जी, उनका फोटो लगाया है। दूसरी तरफ मनोज यादव जी जो विधायक हैं और राजद के जिला अध्यक्ष हैं, उनका फोटो लगाया गया है। यानी 3 बड़े नेताओं की, 3 अरबपतियों की, 3 अमीरों की तस्वीरें लगी हैं जो अपनी बहनों से राखी बंधवा रहे हैं। अब इन अखबारों से मेरा यह सवाल होगा कि एक तरफ डिजिटल मीडिया के साथी मनदीप यादव जी जाके गरीब बहनों से राखी बंधवा करके वीडियो डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ डिजिटल मीडिया के सारे पत्रकार जो है वो गरीब बहनों से राखी बंधवा के उसका वीडियो डाल रहे हैं या गरीबों की बस्तियों में जाकर के रक्षाबंधन को कवरेज दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ये अखबार वाले लोग हैं जो सिर्फ अमीरों को, नेताओं को, विधायकों को, जिला परिषद अध्यक्ष पति को, इन सबको महत्व दे रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि मीडिया बिक चुकी है और सिर्फ प्रिंट मीडिया जो है वो अब अमीरों की मीडिया बन चुकी है? विज्ञापन के लालच में इतना भी अपना सम्मान मत गिरा लीजिए अखबार मालिकों। इसमें पत्रकारों का कोई दोष नहीं है, पत्रकार तो बेचारे ईमानदार हैं। वो चाहते हैं कि अपने लेवल, अपने औकात के मध्यम वर्गीय, लोअर मिडिल क्लास या गरीबों की पत्रकारिता करे, लेकिन उनको करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अखबार मालिकों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप इतना भी विज्ञापन की होड़ में मत गिर जाइए कि आप भू माफियाओं को संरक्षण देने लगिए, आप जो है वो बालू माफियाओं को, शिक्षा माफियाओं को संरक्षण देने लगिए, उनका गुणगान करने लगिए, उनको समाज सेवी लिखने लगिए। और आप इतना भी मत गिर जाइए कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो गरीब भी बहन अपने गरीब भाई को बांधती है उसका एक तस्वीर आप नहीं छाप सके। केवल जो है नीचे लाइन में लिख दे आम से खास तक, या लिख दे कि हाँ अमीर से गरीब तक सबने रक्षाबंधन मनाया, लेकिन गरीबों की तस्वीरें आपके अखबार से नदारत हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको विज्ञापन रूपी कटोरा लेकर के और 1-2 महीने के अंदर में उनके पास पहुंचना है और कहना है कि हमको विज्ञापन दे दो, हमको विज्ञापन दे दो। और आप विज्ञापन की भीख या विज्ञापन की घूस या विज्ञापन का रंगदारी लेकर के, क्योंकि अब ये मैं घूस, भीख और रंगदारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तो अखबारों को कोई पढ़ नहीं रहा है। अखबारों का जो पीडीएफ शेयर हो रहा है उसको महज जो है वो 2, 4, 5, 10, 17, 20 आदमी जो है शेयर कर रहा है और उसका रीच जो है वो 100-200 आ रहा है। तो उससे ज्यादा तो उस नेताजी के अपने फेसबुक पेज पर आता है। तो अब यही कहा जाएगा, तो विज्ञापन तो होता नहीं है, बस तुष्टीकरण उन अखबारों का कर देना है कि कुछ पैसा दे दो ताकि वो छाप दे, बाद में उसी का जो है वो एक स्क्रीनशॉट लेके वो नेताजी या वो अमीर धनपशु जी जो हैं वो अपने फेसबुक पर डाल देंगे। केवल इतना के लिए आप अपने ईमान को मत बेचिए, क्योंकि आप अखबार हैं, आप सरकार हिलाते थे, आप अपनी गरिमा को जो है वो खोई हुई गरिमा को वापस लाने की कोशिश करिए, तब हम लोग भी अखबारों का गुणगान करेंगे। वरना तो बस यही कहा जा सकता है कि अब अखबारों का मात्र 3 काम रह गया है। वो 3 काम मैं पहले से भी बोलते रहा हूं, तो अब अखबारों को भी सुधरने की जरूरत है। आप अपने में सुधार लाइए। आप सभी जो अखबार के पत्रकार हैं, जो ब्यूरो चीफ हैं, जो एडिटर तक हैं, या जो स्ट्रिंगर हैं, या जो भी जिला संवाददाता हो, चाहे ब्लॉक संवाददाता है, उनके प्रति सम्मान है। वो सब हमारे सीनियर्स हैं, वो सब हमारे लिए सम्मानित हैं, या जूनियर्स हैं तो हमारे छोटे भाई हैं, उनका सम्मान है। लेकिन अखबार के मालिक लोग जो विज्ञापन का दबाव दे करके और आपसे इस तरह की गिरी हुई पत्रकारिता करवा रहे हैं कि गरीबों को छांट करके सिर्फ अमीरों की तस्वीरें लगवा रहे हैं, इसके खिलाफ लड़िए। अगर आप नहीं लड़ सकते हैं तो सोच करके देखिए कि महीने में अगर एक भी वीडियो, जैसा कि मेरा महीने में कई सारे वीडियो मिलियंस में गए, अगर एक भी वीडियो अगर 2 मिलियन भी व्यूज बटोर ले रहा है तो आपको उतना पैसा आ जाएगा कि सम्मान के साथ आप किसी के सामने जो है वो विज्ञापन का कटोरा लेकर के नहीं जाइएगा, या विज्ञापन रूपी रंगदारी लेकर के नहीं जाइएगा, या विज्ञापन रूपी जो है वो चाटुकारिता का कलम आपका जो है वो नहीं घूमेगा। आपको नहीं किसी के सामने झुकना पड़ेगा, जैसे मैं नहीं झुकता हूं। एक दिन में मेरे वीडियोस को लगभग 10 लाख लोग भी देख लेते हैं, फिर भी मैं किसी माई के लाल साबित नहीं कर सकता कि मैं किसी के पास विज्ञापन मांगने या घूस मांगने गया हूं। क्यों? क्योंकि फेसबुक, यूट्यूब मुझे उतना दे देता है कि मेरा काम चल जाता है। अगर पत्रकारिता करना है तो ये मत सोचिए कि मैं वकील हूं, अच्छा प्रैक्टिस चलता है इसलिए ही केवल ये कर पाता हूं। गलत। अगर वकालत में नहीं भी करता तो भी उतना पैसा फेसबुक यूट्यूब से आ जाता है कि मैं सम्मानपूर्वक जीवन जी सकता हूं। आपको अगर नहीं आ रहा है तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप अपने को उसी आदत में ढाल चुके हैं कि भाई पत्रकारिता से पैसा नहीं आता है, विज्ञापन रूपी कटोरा ले लो, या विज्ञापन रूपी रंगदारी दिखा दो, या खबरों में चाटुकारिता करो और विज्ञापन लो। इस आदत से बाहर निकलिए और हिम्मत करिए, अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाइए और एक ना एक दिन, मुश्किल से 1 साल स्ट्रगल होगा, उसके बाद पूरी जिंदगी सम्मान के साथ गुजारने भर का पैसा आपको फेसबुक यूट्यूब दे देगा। जमाना बदल चुका है, पत्रकारिता का तरीका बदल चुका है, तो पत्रकारिता भी आपको बदलनी होगी। और
और इस भ्रम में भी मत रहिए कि अखबारों में रहूंगा तो लोग पत्रकार कहेंगे, डिजिटल मीडिया पर आ जाऊंगा तो लोग यूट्यूबर कहेंगे। लोग आपके मुंह पर पत्रकार साहब कह देता है और जाते ही पीछे में दलाल साहब कहता है, क्योंकि आपने विज्ञापन रूपी कटोरा उसको या उसके किसी जानने वाले के सामने फैलाया था, विज्ञापन रूपी भीख आप मांग रहे थे। इसलिए इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप पत्रकार कहलाइएगा, अगला यूट्यूबर कहलाएगा। यूट्यूबर कहलाना अच्छा है दलाल कहलाने से, भिखारी कहलाने से, रंगदार कहलाने से ज्यादा। जय हिंद, जय बिहार।